हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। तो फ्रेंड्स, सोचते जा रहे हैं, अवेयर ही नहीं है कि क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कैसा सोच रहे हैं। क्वालिटी उस समय की ये चीज़ें को कौन कंट्रोल कर रहा है? मन। हाँ, अब आपने कहा जब हम सोते हैं तो दिमाग चलता है। दिमाग ज़्यादा नहीं, मन हमने क्या है, मन और दिमाग में थोड़ा-सा मतलब कहीं भी किसी भी दोनों को यूज़ कर लिया। दिमाग थॉट्स नहीं क्रिएट करता फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन कैज़ुअली जब बात करते हैं कि मेरा दिल कहता है, मन कहता है, आपने कहा था थॉट्स के बारे में अवेयरनेस, मैंने अवेयरनेस की तो अवेयर करते-करते वो स्लिप हो जाता है। कोई बात नहीं, जर्नी फिर कब याद आता है कि यार मैं तो अवेयरनेस करने बैठा था और कहाँ पहुँच गया। इट इज़ लाइक लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे एक मदर है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन उस माँ ने घर का भी पूरा काम करना है और बच्चे को भी सँभालना है। तो सोचो वो क्या सोचेगी? उसके पास कोई हेल्प भी नहीं है फ्रेंड्स, और घर में और कोई नहीं है, ध्यान रखने के लिए भी नहीं है, क्योंकि पति ऑफ़िस चले जाते हैं और सास-ससुर हैं वे अपने काम में रहते हैं, किसी के होते भी हैं, किसी के नहीं भी होते हैं। तो घर का काम करने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसा होगा ना घरों में, अब ये माँ क्या करेगी? बच्चे को उस क्रेडल में पालने में डाल देगी, पूरे घर में जाएगी, काम करते हुए सारे काम करेगी घर के, लेकिन सब काम करते हुए उसकी अटेंशन किस पे होगी पता है? बच्चों के रोने पे या आवाज़ पे। मतलब जब एक नज़र वहाँ, नज़र मतलब मन की नज़र, और दूसरा बाकी सारा ध्यान काम पर। लेकिन प्रायोरिटी में कौन ऊपर होगा? बच्चा फर्स्ट। प्रायोरिटी इज इट टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकिंग केयर ऑफ द होल हाउस। तो दिस इज़ वेरी क्लियर फॉर द मदर। वो यह नहीं कहेगी कि बच्चे का ध्यान रखो तो घर नेगलेक्ट कर दूंगी, घर का काम करो तो बच्चों का मैं भी ध्यान नहीं रख सकती है। नो, शी हैज़ टू डू बोथ द थिंग्स, दैट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा, सेकंड घर का काम। कौन सी डू इट? सी कैन ऑफ। आपकी बात सुनते सुनते पता है मेरा एक्टर का इमेजिनेशन क्या चल रहा है कि मैं विजुअलाइजेशन कर रही थी। एक सीन, एक गांव की औरत हाथ में बच्चा, बच्चे को कुछ भी खिला रही थी और सर पे मटका पानी का भी है। ब्यूटीफुल, हाँ, और मटका भी देख रही है। यस, बच्चे के कुछ खिला पिला बात भी कर रही है, ब्यूटीफुल, और ख़ुद को भी चल रही है, सारा कुछ बैलेंस भी कर रही है और ये भी देख रही है कि बात भी कर सकती है। तो जो उसके साथ भी ऐसे लोग चल रहे हैं, हाँ, ये भी साथ देख रही है कि गाड़ी भी कोई आए आगे से या बैलगाड़ी या साइकिल कोई टकरा ना जाए, सारा कुछ अवेयरनेस है उसका, सारा कुछ करते हुए। लेकिन जब सब चीज़ में उसकी प्रायोरिटी पे नंबर वन कौन है? नंबर वन उसका बच्चा या मटका है। सर पे भले ही गिर जाए पर बच्चे ना गिर जाए। गड्ढा अगर समझो कि आगे दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ समझो, आगे गड्ढा आ जाए तो बच्चा संभालेगी या मटका? मटका गिरने देगी? बोलो। क्लियर, कंप्लीटली क्लियर से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट प्रायोरिटी बहुत क्लियर है। नंबर वन वह औरत अपने बच्चे को देगी, बच्चे का ध्यान सेकंड, सारी चीज़ों का ध्यान अपना अब वो कर सकती है ना, ये कर सकती है। हम में से किसी को भी ये करना, प्यार से मन को बच्चा बना दिया है, तब से उसको दुश्मन बना के रखा था। इतने सारे एपिसोड हो गए और मैं कोसती थी कि हमारे बच्चों को, मेरा मन नहीं चुप होता है, मेरा मन चलता रहता है, मेरा मन रात में भी चलता है, दिन को भी। आवा आज से आपसे बात करते करते भी कितना प्यारा वर्ड आ गया ना, बच्चे का। बच्चा है ना, मन मेरा बच्चा। हम नहीं जानते कि मन एक बच्चा है। अब इसको क्या करना है? सारा दिन सब काम करने हैं, सब काम, परिवार का ध्यान, ऑफिस का काम, सोशल वर्क, फ्रेंड्स के साथ घूमना, सब कुछ करना, हॉबीज़, जिम, डू एवरीथिंग, जो एवरीवेयर सब करते हुए एक नज़र बच्चे पर कर सकते हैं ना। एंड उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर वन बच्चा, द चाइल्ड। मतलब मेरा मन सब कुछ करना है, एक नज़र यहाँ सब ठीक है। थॉट्स कैसे चल रहे हैं? इसमें रोना तो नहीं है शुरू? क्या रोना मतलब थोड़ा भी ऐसा क्यों, ऐसा हो क्या, क्यों हुआ है मेरे साथ ये? अब माँ के लिए बच्चा इधर है, काम वो सारा कर रही है, बहुत काम है उसके पास करने के लिए, लेकिन बच्चा अगर रोने लगे तो माँ क्या करेगी?
जो काम वो कर रही है वहाँ से हटकर 1 मिनट के लिए उस बच्चे के पास जाएगी, चुप कर आएगी, वापस काम पर आकर फिर काम करने लगेगी। अगर उस माँ ने उस समय वो 1 मिनट निकाला तो बच्चा रोता रहेगा। सपोज़ माँ कहे मेरे पास टाइम नहीं है बच्चे की तरफ देखने के लिए, मैं काम करने में बिज़ी हूँ। बच्चा रोना बंद नहीं करेगा, रोता जाएगा, रोता जाएगा, रोता जाएगा। उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये काम कर रहे हैं। जब तक एक माँ काम से 1 मिनट के लिए ना हटे और बच्चे को बस 1 मिनट ऐसे कर दे, प्यार से जाके बच्चा चुप हो जाएगा। नाउ द चाइल्ड इज़ कि वो 1 मिनट कब निकालना है, जैसे कि रोने लगे उसी टाइम निकाल दो। तो क्यों 1 घंटा वेट करने के बाद वो 1 मिनट निकालना है, कितना रो देगा बच्चा, उतनी देर में उसकी कितनी एनर्जी गई। जैसे ही मन थोड़ा-सा भी रोने लगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसे विथड्रॉ दिस इज़ विथड्रॉल। तो जैसे एक माँ बच्चे पर ध्यान रखते हुए सारा काम करती है, अब हम भी अपने जीवन में सारा दिन में सारा काम करेंगे, सारी ज़िम्मेवारियाँ उठाएँगे, लेकिन एक नज़र बच्चे पर। और अगर यह बच्चा रोने लगे, मतलब इधर-उधर की ऐसी दर्द वाले थॉट्स क्रिएट करने लगे, तो उथल-पुथल या हलचल थोड़ी-सी होनी शुरू हो जाएगी। तो हम जो कुछ कर रहे हैं उसे 1 मिनट के लिए विथड्रॉ कर लो और विथड्रॉ करके जो थॉट्स चल रहे हैं उनको रिज़ॉल्व कर दे। तो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, ऐसे नहीं, आंसर कर दे इन क्वेश्चंस को। टेक आउट देयर दैट लिटिल 1 मिनट ऑफ टाइम। दिस इज़ वेरी वी से नो, दिस इज़ यू नो इट एजेंट्स साउंड वेरी, हाउ आर यू सपोज टू डू दिस वर्क। आपका मन रोने लगा है, उसने कुछ कुछ बोलना शुरू किया है। वीज इज क्रिएटिव डिस्कस्टंट थॉट कीप रिमेंडिंग बिजी डूइंग वर्क आउटसाइड एंड सेइंग आई थॉट हैव टाइम फॉर मसेल्फ थिंकिंग दैट दिस क्राइज इन नेचुरल। इसका यह तरह से अंदर रोना तो नेचुरल है, जितनी देर रोता रहेगा उसकी एनर्जी वेस्ट हो तो रही है। टेक आउट दे 1 मिनट, अपने मन में जो बातें चल रही हैं उसको आंसर कर दो। और कोई भी आंसर अगर नहीं मिले तो सपोज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि चिंता है, उसका अभी आंसर नहीं है, तो कम से कम उस मन को यह इंस्ट्रक्शन दो कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हम 2 मिनट के बाद इसके बारे में सोचें। कितना ईज़ी कर दिया ना आपने। जब से आपने इसको बच्चा बोला, यानी कि आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमने यहाँ बच्चे का एग्जाम्पल अपने मन से रखा है फ्रेंड्स। तो हमारा जब मन बोले तो हमारा पूरा ध्यान ऐसे ही जा रहा है कि जैसे मैं अपने बच्चे को कैसे पालती हूँ, बेटा ये गलत काम है नहीं करना। और छोटा होता है, नो 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 बेटा हाथ जल जाएगा, दिए के पास नहीं जाना, पूजा करो या आरती है नमस्ते करना, इसमें आग में हाथ नहीं लगाना। बच्चा और बड़ा हुआ तो बेटे स्कूल ये सब नहीं करना, और बड़ा हुआ मतलब ऑल द टाइम इस बच्चे की तरह कितना सुंदर और है। यही कल से मैं इसको डांट रही थी, मैंने अपने मन को कोस रहा था या कोस रही थी, बहुत अपने आप को गिराया। मैंने बोला घटिया घटिया बातें तो याद करता है, तेरे साथ इतनी अच्छी बातें तो नहीं देखती, इतनी इसकी भी बुरा सोचती है, कितना ये है तो कितना वो है। कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे बच्चा बोला ना, रिलेशन बन गया, अपने मन से हमारा रिलेशन बन गया। तो उससे मन का पर ये जो आपने कहा ना, प्यार से करना बेटर लग रहा है, पोसना, दबाना, कंट्रोल करना, एक्सप्रेस करना, वो मेथड वर्क नहीं करेगा। ये भी करते हैं कि हम सब आपके साथ, लेकिन क्योंकि हम लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं तो हम किसके साथ डील कर रहे हैं, हम किसी के मन के साथ तो डील कर रहे हैं, कानों के साथ, आँखों के साथ थोड़ी डील कर रहे हैं, हम हर एक के मन के साथ डील कर रहे हैं। और हर मन, एक का मन मेरे साथ भी और मेरे आसपास जितने हैं सभी का मन आज थोड़ा सा चंचल है। चंचल मीन्स वो बच्चा जिसको कभी सिखाया नहीं जा सकता सही क्या है गलत क्या है, कब उठना कब बैठना। आप एक ऐसा बच्चा देखो जिसकी पेरेंटिंग में उसको सिखाया ना गया हो कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सिखाया नहीं कि ऐसे हमने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी सिखाया ही नहीं क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, कब सोचना है, कितना सोचना है और किस बारे में सोचना है। मेरे मन को किसने सिखाया। हुआ बच्चा था सिस्टर, मालूम ही नहीं था अभी तक कि वो मेरा बच्चा है, पर सिखाया नहीं। तो अब जब किसी बच्चे को कुछ ना सिखाया जाए तो बच्चे की गलती बोलेंगे, नहीं नहीं तो कहते देखो इसके पेरेंट्स ने इसको कुछ नहीं सिखाया। चलिए ये एपिसोड देख के आपको बात करके सिखाना शुरू करते हैं। तो अब बोलते हैं कि ना मन बहुत